जब कक्षा सबके लिए खुली हो तभी शिक्षा सफल है। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की क्लास बहुत अहम और ख़ास है उन बच्चों के लिए जो 8 फरवरी 2026 को जिनका पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उनमें एक चैप्टर जो बहुत ही विशेष और मुख्य रूप से दिया जाता है, जहाँ से 8 नंबर बिल्कुल पक्के माने जाते हैं, वो है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो ये एक ऐसी आधुनिक और मानवीय शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करती है। ये किसी भेदभाव के बगैर सारे बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर साथ साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करती है। इसमें सामान्य बच्चे, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे, लड़के लड़कियां सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य विचार है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किसका है? किसी विशेष बच्चे का नहीं, किसी सामान्य बच्चे का नहीं, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, चाहे वो विशेष बच्चे हों। विकिपीडिया और यूनेस्को के अनुसार ये वो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है, ना कि उन्हें अलग विशेष स्कूलों में भेजा जाए। भारतीय संदर्भ में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और नई शिक्षा नीति 2020, इन दोनों ने भी समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। इसका उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारा और सहानुभूति की भावना विकसित करना है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि चाहे वो सामान्य बच्चे हों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे हों, उन सबको एक ही कक्षा में पढ़ने का अवसर दिया जाए। शिक्षक विविध शिक्षण विधियां जैसे सहकारी शिक्षण, दृश्य सर्व सामग्री, परियोजना आधारित शिक्षण का उपयोग करते हैं। इसमें जो है शिक्षक क्या करते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं, जैसे सहकारी शिक्षण या दृश्य सर्व सामग्री, इसी तरह परियोजना आधारित शिक्षण, इन सबों का उपयोग करके तमाम बच्चों को शिक्षा देते हैं। स्कूल में रैंप, ब्रेल किताब, हियरिंग एड, विशेष शिक्षक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। भेदभाव रहित वातावरण, कोई बच्चा अलग या कमज़ोर महसूस ना करे, यह है समावेशी शिक्षा की विशेषता। इसी तरह से सहपाठी एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। यहाँ तक इसकी विशेषताएं थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इसकी अहमियत क्या है। महत्व यानी अहमियत क्या है, हम लोग इसको भी देखेंगे अहमियत को। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है। अभी मैंने कहा था कि ये केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सहानुभूति और सम्मान की भावना पैदा करती है। सामान्य बच्चे बचपन से ही विविधता को स्वीकार करना सीखते हैं। क्या करते हैं, सामान्य बच्चों के साथ जब विशेष बालक होते हैं तो उनको स्वीकार करते हैं। ये इंक्लूसिव एजुकेशन ये सबक देता है, ये पाठ देता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाते हैं। ये सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। क्या करती है, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। भविष्य में एक समावेशी समाज का निर्माण होता है जहां कोई पीछे न छूटे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का लाभ, इसका फ़ायदा क्या है। बच्चों में आपसी सहयोग और टीम वर्क बढ़ता है। क्या होता है, आपसी सहयोग बढ़ता है, इसी तरह टीम वर्क भी बढ़ता है। विशेष बच्चों का शैक्षिक और भावात्मक विकास बेहतर होता है। समाज में अपंग जैसी नकारात्मक सोच कम होती है।
शिक्षक अधिक संवेदनशील और कुशल बनते हैं। समग्र रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है। ये सब इसके लाभ हैं। अब हम लोग समावेशी शिक्षा की कुछ चुनौतियां हैं यानी चैलेंजेस हैं उसको देखते हैं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की कमी, ये एक चैलेंज हुआ। स्कूलों में पर्याप्त संसाधन जैसे रैंप, विशेष उपकरण न होना, अभिभावकों और समाज में जागरूकता की कमी, बड़ी कक्षाओं में व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल होता है। कभी कभी सामान्य बच्चों के माता पिता इसकी विरोध करते हैं कि हमारे बच्चे विशेष बालक के साथ क्यों पढ़ाई करें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। चलिए इसका निष्कर्ष क्या है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहता है कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो एक मजबूत, संवेदनशील और समान भारत का निर्माण हो सकता है। सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा समावेशी शिक्षा के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ तक थ्योरी देखा है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल के रूप में, एमसीक्यूज़ के रूप में हम लोग देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम 8 फरवरी के लिए जा सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, हम लोग एक एक करके 20 क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या है देखते हैं, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से प्रमुखता से आई है। इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये आई है सलामांका घोषणा 1994 से। कहाँ से? सलामांका घोषणा 1994 से ये प्रमुखता से आई है। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में CWSN का पूर्ण रूप क्या है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये CWSN का पूर्ण रूप है, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से मजबूती बनाने के वाली अधिनियम कौन सा है। तो कानूनी रूप से मजबूत बनाने वाली अधिनियम इसको है RPWD एक्ट 2016। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण करना, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सी सुविधा आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग विशेष कक्षा। अलग विशेष कक्षा होनी ही नहीं चाहिए बल्कि एक ही कक्षा के अंदर सारे बच्चों को बिठा करके एजुकेशन देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा समाज में क्या विकसित करती है। तो समावेशी शिक्षा समाज में क्या विकसित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सहानुभूति और स्वीकृति। सहानुभूति और स्वीकृति ये प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा कि बच्चों को उसकी क्षमता के आधार पर अलग करना, ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, उसका उसूल बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का लाभ मुख्य रूप से किस पर पड़ता है। सभी बच्चों पर, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशेष बालक हो, सब पर पड़ता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार, RTE एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये अधिकार है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि बदलना, यानी जिस बच्चे की जो भी नीड्स, जो भी आवश्यकता है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना, यही इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकलांगता प्रकार समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दृष्टिबाधित बच्चे भी शामिल होते हैं, श्रवण बाधित जो सुनने में विकलांग हो, या बौद्धिक विकलांगता यानी जो ज़हनी एतबार से कमज़ोर हो। अगला क्वेश्चन है,
समावेशी शिक्षा का विरोध मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। संसाधनों की कमी की वजह से, शिक्षकों के प्रशिक्षण न होना, अभिभावकों की जागरूकता कम होना। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा पर कितना जोर दिया गया है? तो बहुत अधिक जोर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में पीयर ट्यूटोरिंग क्या है? पीयर ट्यूटोरिंग क्या है? तो सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को पढ़ाना, ये क्या है? पीयर ट्यूटोरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी स्कूल में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो बहुत विधि और लचीला मूल्यांकन होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट समावेशी शिक्षा का कौन सा पहलू है? यानी किसी तरह की कोई बंदिश वाला माहौल ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शारीरिक पहुंच, भावात्मक समर्थन, शैक्षिक सामग्री। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट समावेशी शिक्षा का ये पहलू है। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका अंतिम लक्ष्य है कि एक समावेशी समाज का निर्माण, यानी जहाँ पे तमाम लोग मिलजुल करके रहते हों आपसी सहभागिता के साथ। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी यूडीएल क्या है? तो यूडीएल क्या है? लचीली शिक्षण विधि जो विविध ज़रूरतों को पूरी करती है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यूडीएल का यही मतलब है, लचीली शिक्षण विधि जो विविध ज़रूरतों को पूरा करती है। अंतिम क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस मूल्य पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा जो है वो समानता, सम्मान और भागीदारी पर आधारित है। समानता, सम्मान और भागीदारी पर आधारित है। उम्मीद कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपको समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी सहयोग करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।